था। एंड सबने नोटिस सुना होगा कि एम्स ने लॉन्च करा है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। नॉट ओनली एम्स, मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होते हैं, चाहे एंड बाकी सारे पैरामेडिकल वैकेंसीज भी जितनी भी आती है, उन सब के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अनाउंस करा गया है, जिसकी स्पेसिफिक डेट्स हैं, कुछ कुछ उनका एज लिमिट है, एंड कौन कौन सा सिलेबस है, कितनी वैकेंसीज है, ये सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी डिटेल नहीं, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन मैंने गो थ्रू करा आपके लिए, एंड सारी इन्फॉर्मेशन कंसाइज फॉर्म में बिल्कुल 5 मिनट्स में इस वीडियो में कवर करेंगे। बिल्कुल लॉन्ग नहीं रखेंगे इसको वीडियो में, ताकि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन कंसाइज आ जाए। तो सबसे पहली बात तो ये नोटिस रिलीज हुआ है 7/1/2025 का नोटिस है। अभी सबसे पहले जो हमारा एक दिमाग में आइडिया होता है कि किस सेक्टर में कितनी वैकेंसी है, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कवर करूंगी, फिर एज लिमिट एंड फीस एंड ये सारी बातें। तो देख लेते हैं, जो हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है या कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाला है, CRE, ये हमारा सेंट्रल बॉडी एम्स कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, एम्स कंडक्ट करवा रहा है, ताकि जितने भी एम्स हैं, जितने भी ESIC हैं, जितने भी और गवर्नमेंट के सेंट्रल या स्टेट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिक्रूट करते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए, वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सारे फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट कर ले। यहाँ पे इन लोगों ने हर केस में अलग अलग एलिजिबिलिटी, अलग अलग जॉब का जो क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, वो सब डिटेल में मेंशन करा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मासिस्ट होम्योपैथी। होम्योपैथी के केस में यहाँ आप देखते जाओगे, ESIC के जितने भी हॉस्पिटल हैं, दिल्ली NCR, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ की रिस्पेक्टिव वैकेंसीज रिलीज कर दी हैं। 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फॉर्म्स ओपन हो गए, आप लोग भरना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे भरना है वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो UR मतलब जनरल, ये कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसीज हैं। तो टोटल होम्योपैथी में NCR में 6 वैकेंसीज हैं, केरला में 1 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 1 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 3 एंड वेस्ट बंगाल में 1। आप एक बार इसको देख लो, फिर हम होम्योपैथी का क्वालिफिकेशन भी देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ डिप्लोमा एलिजिबल है एंड कहाँ पे डिग्री का स्टूडेंट एलिजिबल है। देन हम बात करते हैं आयुर्वेदिक की। तो आयुर्वेदिक के केस में हमारा वैकेंसीज जो आई हैं, वो दिल्ली NCR में टोटल 13 वैकेंसीज हैं, गुजरात में 2 वैकेंसी है, एंड ये हमारा जम्मू कश्मीर का है, इसमें 1 वैकेंसी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 1 वैकेंसी है टोटल। देन हमारा आयुर्वेदिक में कर्नाटक में टोटल 1 वैकेंसी है, केरला में 3 है, महाराष्ट्र में 2 है, एंड जो हमारा ये लास्ट है, जस्ट अ मिनट, ओके, लास्ट हमारा कौन सा है, हाँ राइट, महाराष्ट्र में हमारी 2 वैकेंसीज हैं, एंड उड़ीसा में 1 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 2 वैकेंसी है, तेलंगाना में 1 एंड वेस्ट बंगाल में 1। तो आप क्या कर सकते हो, उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी रिलीज हुई है। आयुर्वेदिक के केस में कितनी रिलीज हुई है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कितनी रिलीज हुई है ये वाले आयुर्वेदिक के केसेस में। देन होम्योपैथी में किस किस लोकेशन में कहाँ कहाँ वैकेंसी रिलीज हुई है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक सेकंड रुक जाती हूँ यहाँ पे, राइट। ये आप चाहो तो नोटिफिकेशन का मैं पूरा डिटेल भी दूंगी, वहां से जाके भी खुद ढूंढ सकते हैं, पर फिलहाल मैंने आपके लिए अलग से ये स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। ठीक है, देन हम देख लेते हैं कि हमारा जो एलोपैथी है, एलोपैथी में कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। तो अलग अलग कैडर है, मतलब कहीं पे जो रिक्रूटमेंट है वो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए, कहीं पे फार्मा केमिस्ट, कहीं पे डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, राइट। तो हर हर जगह नाम अलग अलग है पोस्ट का, ऑब्वियसली उनका टास्क भी डिफरेंट होगा, पर उनको चाहिए समबडी फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड, जो एलोपैथिक फार्मा से जिसने कंप्लीट कराओ। डिग्री या डिप्लोमा, ये रिक्वायरमेंट इन लोगों ने अलग से बता दी है नोटिफिकेशन में। तो एम्स पटना में 1, रायपुर में 1, बिलासपुर में 6, अवंतीपुरा में 2, न्यू दिल्ली में 16, एंड ये हमारा सेंट्रल आर्म फोर्सेस में 6, देन सफदरजंग में 3, आंध्र प्रदेश में 7। ओके, देन ESIC आसाम, ये सब एलोपैथिक का है। आसाम में 8 है, बिहार में 4 है, चंडीगढ़ में 1, छत्तीसगढ़ में 16, NCR में 34, ESIC के हॉस्पिटल में, जम्मू कश्मीर में 2, एंड देन हमारा झारखंड में 14। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एलोपैथी की सारी वैकेंसीज हैं। देन आ जाते हैं कर्नाटक में 3, महाराष्ट्र में 2, राजस्थान में 15, तमिलनाडु में 4, वेस्ट बंगाल में 8, देन भोपाल, पटना, जोधपुर 4, 9 एंड 3। तो ये हमारी टोटल वैकेंसीज हैं, जो मैंने भी डिस्कस कर लिया। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, तीनों फार्मा के वैकेंसीज हमने डिस्कस कर ली हैं। अब कौन कौन स्टूडेंट है, कौन एलिजिबल है, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं, इसका एग्जाम की लास्ट डेट है 31 जनवरी को।
फॉर्म आपका ऑनलाइन क्लोज़ हो जाएगा, अभी फॉर्म ओपन हो चुका है, 5 पीएम पे क्लोज़ हो जाएगा, तब तक सारा आप ऑनलाइन टास्क कंप्लीट कर दीजिए, कैसे फॉर्म भरना है वो भी डिस्कस करेंगे। जनरल स्टूडेंट्स के लिए, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 3000 फीस है, एससी-एसटी के लिए 2400 एंड पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, मतलब एग्जेम्प्टेड है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कैसे भी। सारी बातें देखो मैं बहुत ही शॉर्ट में बताती जा रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें। एग्ज़ाम कब होने वाला? 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। एग्ज़ाम होगा आपका 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कंडक्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन मोड पे टेस्ट होगा, या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा, डिपेंड करेगा क्योंकि बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। मोस्ट प्रोबेबली फार्मासिस्ट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, जिसको हम बोलते हैं सीबीटी। और आपको ये 10 दिन पहले एनी टाइम 10 डेज़ एडवांस नोटिस या आपका किस तरह का एग्ज़ाम होने वाला है, ये सब आपको पहले से बता दिया जाएगा, ठीक है? 3 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होगा। आप अपना जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो ऐड करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते होंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी देखेंगे हम। 7 डेज़ पहले आपको लोकेशन बता देंगे कि कहाँ पे आपका, किस सिटी या स्टेट में आपका सेंटर पड़ने वाला है, ठीक है? कोई भी एडमिट कार्ड पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन आएगा, इनकी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। एंड किसी और पोस्ट के लिए, हमारे लिए नहीं है, जहाँ पे स्किल टेस्ट होता है, उन पोस्ट में स्किल टेस्ट भी होगा, दिस इज़ नॉट फॉर अस। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है, वो कितने ड्यूरेशन का, जो हमारा 24 से 26 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा, वो होगा 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 एमसीक्यू आएँगे, जो हर एक क्वेश्चन, जैसा जीपैट में होता है, एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। ठीक है? और 25 क्वेश्चंस हमारे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 75 क्वेश्चंस हमारे डोमेन स्पेसिफिक, मतलब 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के और 75 क्वेश्चन हमारे फार्मा के, जो फार्मासिस्ट का सिलेबस है उससे आएंगे, ठीक है? फार्मासिस्ट का सिलेबस कहीं पे भी आप एम्स का कोई भी सिलेबस डाउनलोड कर लो, ईएसआईसी का कोई भी सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। फिर भी आपको अगर रिक्वायर्ड है तो ईएसआईसी और एम्स का सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी पीडीएफ के फॉर्म में, राइट? अब देखो, आपने एक चीज पैटर्न देखा होगा, जैसे मैं बार बार मल्टीनेशनल कंपनीज की भी बात करती थी, जीपैट की भी बात कर रही हूँ, हर तरफ आपको ये जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, रीजनिंग, अभी कुछ स्टूडेंट्स का मेरे वीडियोस पे आया भी था कि मैम फर्स्ट राउंड सिलेक्शन हुआ है, तो ये क्वेश्चंस ना आपके हर जगह कॉमन ही होते हैं। अगर आपको लगता है कि जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, तो मैंने जो फार्माकोविजिलेंस का कोर्स किया है, आपको शेयर किया है, उसमें हमने स्पेसिफिक डेडिकेटेड मॉड्यूल्स इसी के लिए रखे हैं। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारे लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव, ये जनरल 3 सेक्शंस हैं जो पूछे ही पूछे जाते हैं हर जगह। आपका एक 25% यही होल्ड करते हैं क्वेश्चंस, हर जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस का ना वो चेंज नहीं होता, सिलेबस नहीं चेंज होता, हर जगह वैसे ही जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। तो आप जरूर से, अगर आपको एक्सेस करना है तो वो उस कोर्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। उसमें हमने पर्सनल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फार्मा रिलेटेड, वो भी कवर करे हैं, तो आई थिंक सो यू मस्ट गो फॉर दैट। अब ये बोल रहे हैं कि उसके बारे में पूरा वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ईच विद 18 मिनट्स ड्यूरेशन, मतलब आपका टाइमर रहेगा, हर सेक्शन आपको 18 मिनट में कवर करना है, और हर 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं इनके टाइमलाइन के हिसाब से, जो टाइमर इनका चलेगा, राइट? बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स लिख दिया है, 40% मार्क्स आने चाहिए यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% पासिंग क्राइटेरिया ओबीसी का, और 30% एससी एसटी का क्राइटेरिया है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन एज का क्या क्या है। एससी एसटी का 5 इयर्स, ओबीसी का 3 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी का 10 इयर्स, सर्विसमैन वगैरह का ये सब डिफरेंट है, सेंट्रल मैन का आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वैकेंसी सबने देख लिया, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, नहीं तो वीडियो एक बार वापस से प्ले करिएगा, जहां वैकेंसीज हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? अब हम एक बार जल्दी से रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो होम्योपैथी का जो फार्मासिस्ट है, पे स्केल इनका ये रहने वाला है 29,000 से 92,000, और इन लोगों को रिक्वायर्ड है 12th कंप्लीट करने के बाद आपने डिप्लोमा किया है, और कम से कम 1 साल का सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब देखो, ये मत कहना कि हमने एक्सपीरियंस हमारा स्टेट या गवर्नमेंट का नहीं तो हम नहीं अप्लाई कर सकते। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो अगर आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है बाय स्टेट या सेंट्रल, तो और साथ के साथ आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, इतनी सी बात है। डिप्लोमा के साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर सिंपल वर्ड्स में समझते हैं तो डिप्लोमा के साथ इनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, सेंट्रल या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ओके? तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो इंस्टीट्यूट आपका, वो हॉस्पिटल, वो नर्सिंग होम आपका स्टेट या सेंट्रल फंडेड भी हो, पार्शियली फंडेड भी हो, तो भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा सब जगह लगभग यही है, सब जगह होम्योपैथी में इनको चाहिए है डिप्लोमा आपने कराओ, जो भी होम्योपैथी फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो।
अब बात वैदिक फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों ने एक लिखा है कि आपने बी फार्म करा हो और बी फार्म करने के बाद बी फार्म इन आयुर्वेदा फार्मेसी एंड साथ के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है दे रिक्वायर इज 1 ईयर, बी फार्म के साथ 1 ईयर। और अगर आपने डिप्लोमा करा है मतलब डी फार्म करा है तो आपको इन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? बी फार्म करा है तो 1 ईयर, डिप्लोमा करा है तो 3 इयर्स। डिप्लोमा आपका 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, 1 ईयर का कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं होना चाहिए आपका। कम से कम 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, जैसे बी फार्म 4 इयर्स का होता है ऐसे। तो आपको डिप्लोमा के बाद 3 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें इसमें सेम है, सब जगह ही सेम है, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक में सेम चीज़ें मेंशन्ड है हर जगह। फिर भी मैंने हर एक ईएसआईसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अप्लाई लगा दिया है, ठीक है? पे स्केल भी सब में सेम है, आप जाके चेक कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा एलोपैथिक में, तो एलोपैथिक में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, जैसे कि डिस्पेंसिंग अटेंडेंट। तो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट में सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी ही काफ़ी है, कोई एक्सपीरियंस का मेंशन नहीं करा गया है। जो फार्मा केमिस्ट है उसको डिप्लोमा होना चाहिए, देन वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और डिज़ायरेबल, ये मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग। जो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगा, यहाँ पे डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। अगेन एक्सपीरियंस इज डिज़ायरेबल है या नहीं, इट इज़ ओके। सेम गोज़ फॉर फार्मासिस्ट पोस्ट इन एम्स बिलासपुर ऑल्सो। बाकी जितनी भी वैकेंसी है, जैसे न्यू दिल्ली की वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। एप्लीकेंट्स होल्डिंग अ हायर डिग्री कैन आल्सो अप्लाई, मतलब डिप्लोमा के साथ यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है? बी फार्म भी अप्लाई कर सकता है, एम फार्म भी अप्लाई कर सकता है, हायर डिग्री का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। जैसे कि डिजायरेबल है डिग्री इन फार्मेसी या फिर एक्सपीरियंस है तो भी आपको चांस मिलेगा। सेम यहाँ पे जो हमारा ये सेंट्रल आर्म फोर्स का लिखा है, यहाँ पे भी डिप्लोमा, रजिस्टर्ड और बाकी डिग्री वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज इसके पहले मेंशन नहीं थी, इसके पहले वाले एम्स में नहीं मेंशन थी, राइट? यहाँ पे मेंशन्ड है सेंट्रल आर्म फोर्सेस वाले में भी और एम्स न्यू दिल्ली में भी। अब जो वर्धमान महावीर, यहाँ पे इन लोगों को चाहिए 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। जो ईएसआईसी आंध्रा है, यहाँ पे डिग्री इन फार्मेसी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ओके, या तो आपने बी फार्म करा हो तो भी एलिजिबल है, या फिर आपने डी फार्म करा है तो भी आप एलिजिबल हैं, आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। जो आसाम के हैं, यहाँ पे भी आसाम की वैकेंसी, यहाँ पे भी डिग्री इन वैकेंसी और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, बी फार्म एंड डी फार्म दोनों एलिजिबल है। तो अपनी वैकेंसीज के हिसाब से आप अपना क्वालिफिकेशन चेक करते जाइएगा। बिहार में भी डिग्री डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कहीं पे भी एक्सपीरियंस का कुछ नहीं लिखा है। देन छत्तीसगढ़ में भी डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, एक्सपीरियंस का कुछ भी नहीं लिखा है। छत्तीसगढ़ ईएसआईसी, ओके, चंडीगढ़, सॉरी, चंडीगढ़ में भी ऐसा ही है एंड छत्तीसगढ़ में भी सेम है। देन दिल्ली एनसीआर में भी डिग्री डिप्लोमा बोथ कैन अप्लाई, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस का मैंडेशन नहीं है। तो सेम हमारा ईएसआईसी जम्मू में भी डिग्री, ये सब जगह सेम है, अगर आप देखते जाओगे आगे सारा सेम है। पहले एम्स वाले डिफरेंट थे, बाकी एलोपैथी में आगे के सब जगह क्राइटेरिया सिमिलर है। डिग्री या फिर डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर एम्स जोधपुर ऑल्सो, भोपाल एंड पटना, राइट? तो यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी है, एम्स जोधपुर में डिप्लोमा इन फार्मेसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है। यहाँ पे कहीं पे भी डिग्री का मेंशन नहीं है। तो ये जो एम्स है ना, यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जगह डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, जो ईएसआईसी वाले, राइट? तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। इनकी लास्ट डेट क्या है, एक बार इनकी एप्लीकेशन वेबसाइट देख लें। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कहाँ पे मिलेगा ये नोटिफिकेशन? ये देखो सारे डेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। 7th को स्टार्ट हो गया फॉर्म, 31st को क्लोज हो जाएगा। एग्जाम का एक्सेप्टेंस टू अपीयर आपका 11 फरवरी तक आ जाएगा, ठीक है? देन ये हमारी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, एम्स एग्जाम्स की, जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे सारी डिटेल्स इसमें लिख कर आएगा, ये लिंक जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा जो सीआरई के बारे में सब कुछ है। एंड देन ये हमारा एम्स का यहाँ पे लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, यहाँ जाके आप अपना लॉगिन क्रिएट करिए, एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज एग्जाम फॉर्म ओपन हो गया है। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे आके आप ये सारी डिटेल्स एंटर कर दीजिए, नेम, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ। ओटीपी आ जाएगा, आधार वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई आधार करके मोबाइल पे ओटीपी आके आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करके आप अपनी स्पेसिफिक वैकेंसी में अप्लाई करेंगे एंड अपना फीस पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर देंगे, राइट? अगर आपको कोई भी और डाउट क्वेरी होता है तो जल्दी से बताइए, इस पे भी डिटेल्ड वीडियो एक पे जल्दी से पोस्ट करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता एंड डू फॉलो अस फॉर द फार्माकोविजिलेंस कोर्स। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगी, जरूर से आप उसको एक बार चेक करिएगा। अगर आपको जीपैट, अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी चीजों के लिए भी तैयारी करनी है तो